जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं हिंदी। ये आपके सामने हिंदी का एक प्यारा सा निबंध है जो कितने नंबर का है मेरे भैया, 7 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इस निबंध को हम आज सिक्योर करने वाले हैं 7 नंबर। ठीक है, और आप कॉपी पेन ले लीजिए, आप नोट करते रहिएगा तो आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। कि इसमें क्या लिख रखा है, यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं, जीवन में विज्ञान का महत्व यानी विषय पर आपको निबंध लिखना रहेगा। ये देखा जाए तो आपका हर एक सेट में पूछा जाता कितने नंबर का, ये 7 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपको इसको कैसे लिखना है आपको हम अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं। और याद रखना, निबंध कभी भी लिखना तो हेडिंग को आप बहुत अच्छे तरीके से डालना। यदि हेडिंग आप अच्छे तरीके से डाल देते हैं तो अपना काम बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपकी ये कॉपी है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे प्यारा सा प्रश्नोत्तर। ठीक है, यहाँ से प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर जो भी रहेगा, जैसे उसमें कितने नंबर का, 30 नंबर पे है प्रश्नोत्तर 30, ये लिख देंगे, अंडरलाइन ऐसे कर देंगे। नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्यारा सा निबंध लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे प्यारा सा निबंध, ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर भर के अब नीचे आप ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक, इसके बारे में आप देखिए यहाँ पर रूपरेखा दिया गया है। ठीक है, रूपरेखा मतलब हेडिंग आपको कैसे लिखना है, ये प्लीज आप थोड़ा सा मेंटेन करिएगा। सबसे पहला आपका हेडिंग क्या होना चाहिए, आपके सामने प्रस्तावना हेडिंग होना चाहिए। प्रस्तावना ये आपके सामने ये प्यारा सा हेडिंग होना चाहिए। ठीक है, प्यारा सा हेडिंग प्रस्तावना होना चाहिए। दूसरा, विज्ञान के क्षेत्र मतलब विज्ञान किस किस क्षेत्र में विकसित किया, चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, और देखा जाए तो किस क्षेत्र में, कंप्यूटर क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में। फिर विज्ञान का तीसरी हेडिंग क्या डालेंगे, विज्ञान के लाभ, विज्ञान से हानि और उसका उपसंहार मतलब कंक्लूजन, जो सबसे लास्ट में होता है ना कंक्लूजन। इतना चीज़ आपको हेडिंग डाल के लिखनी पड़ेगी। अब एक एक हेडिंग को आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पहला हेडिंग आपके सामने ये रखा प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, लिखा प्रस्तावना में क्या, जैसे कोई भी चीज इंट्रोडक्शन देते हैं ना, सेम टू सेम प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन होता है। अब क्या लिखा गया, लिखा वर्तमान में यानी बढ़ते विकास के साथ साथ विभिन्न क्षेत्र में विज्ञान का महत्व बढ़ता जा रहा है। एकदम 150% सही है। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो आप प्रेजेंट टाइम में क्या देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान की ही देन है जो आप मोबाइल से प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अच्छे अच्छे शिक्षकों से पढ़ ले रहे हैं। ठीक, ये विज्ञान की देन है, बट बहुत सारे लोग उपयोग भी कर रहे हैं इसका, बहुत लोग सदुपयोग भी कर रहे हैं, आप जान ही रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान ने उन्नति है। ठीक है, उन्नति की है, विज्ञान की भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक बढ़ती रही है। मतलब पर डे देखा जाए तो कोई ना कोई आवश्यकता बढ़ती जा रही है। ठीक, फिर क्या लिख रखा है, वर्तमान में विज्ञान के विकास से मानव को कई क्षेत्रों में लाभ मिलता है। ठीक, 150% समझे। विज्ञान के विकास और बढ़ते उपयोग के मनुष्य के कई गतिविधियों का आसान बना दिया। अब यहाँ पर बैठे भन्न से जहाज से अमेरिका कुछ ही समय पहुँच गए, बॉम्बे जाना 2-3 घंटा के अंदर पहुँच जाएंगे, दिल्ली जाना यहीं से बैठे 1.5 से 2 घंटा के अंदर काम हो गया। तो यही चीज़ें होती हैं। विभिन्न यंत्रों की सहायता से मनुष्य अपने समय से ही बचत क्या कर दे रहा है। विज्ञान हमारा क्या कर देता है, हमारी समय को बचाता है। जैसे भी बैलगाड़ी से जाएंगे, पैदल जाएंगे तो टाइम लगेगा। ठीक, जब भी आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है तो आपको वैसे पैदल जाना पड़ेगा। सुबह 7 बजे है तो आप मान लेते 10 किलोमीटर जाना है, तो पैदल जाने के लिए आपको कम से कम सुबह 4 बजे निकलना पड़ेगा, है कि नहीं, 4-5 बजे, तब 1.5-2 घंटा पैदल चलेंगे तब पहुँचेंगे। ठीक, तो वही चीज़ें बोली जा रही है। यदि आप गाड़ी है भन्न से 10 मिनट में पहुँच गए, 10 किलोमीटर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यदि अच्छा रोड है तो 10 से 15 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। लवंडा है तो भगा ही देंगे आप। विभिन्न क्षेत्रों में, पहला तुम्हारे पास चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कह रखा, ठीक है, तो पहला दे रखा आपके सामने चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में कहाँ हो रहा है, थोड़ा सा इसे कम किया जाए। ठीक है, ठीक, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला क्या दे रखा, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान एक अभूत क्रांति ला दी है। अभूत क्रांति मतलब क्या होगा, देखा जाए तो अब रोबोटिक आपका हड्डी का सर्जरी हो जा रही है, बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं, आपको क्या करते हो वेंटिलेटर पे डाल दे रहे हैं, कहते हैं ना ऑक्सीजन की कमी हो गई। पहले देखो
आपको रोग होता था बट पता नहीं चलता था, कहते हैं यार पेट दर्द किया, ये हो गया मर गया। बट अब देखा जाए तो उन्हें पेट दर्द को हॉस्पिटलाइज कराते हैं तो पूरी जांच हो जाती है जो मशीन के द्वारा संभव है। ठीक है, कई चिकित्सा उपकरणों के विकास और दवाइयों के खोज जैसे कैंसर, ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारियों के वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में इलाज है। जैसे अभी कीमोथेरेपी, जैसे किसी को कैंसर हो गया ना तो कहते हैं कीमोथेरेपी करा दिया जाए, मतलब केमिकल के जरिए उस जो तुम्हारे पास ट्यूमर कैंसर हुआ उसे ट्रीट किया जाता है। ठीक, लिखे विज्ञान के यानी लिखा विज्ञान के विकास से चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी लाभ मिला है, मनुष्य की आयु में भी वृद्धि हुई है। पहले देखो मृत्यु दर ज़्यादा रहते थे बट अब बहुत सारी दवाइयाँ चल गई, बहुत सारी मशीनें चली रही हैं, हम ट्रीट कर देते हैं, उसकी आयु बढ़ा सकते हैं। ये चिकित्सा के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में देखा जाए, विज्ञान ने मनोरंजन के क्षेत्र में विकास किया, जैसे टीवी हो गया प्रेजेंट टाइम में, मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, कई उपकरण क्या कर दिया मनोरंजन के क्षेत्र में ला दिया। अब देखें फ्री फायर पबजी खेलने के लिए बड़ी बड़ी सेटअप आते हैं, 2-2, 2.5, 3-3 लाख का। ठीक है, वो मनोरंजन के क्षेत्र में किया गया। जो मनोरंजन के साधारण यानी साधन है, इसकी सहायता से व्यक्ति तनाव और प्रसन्नता तुम्हारे पास अनुभव प्राप्त करता, मतलब कितना तुम्हारे पास, ठीक है, वो अच्छे अच्छे गेम आते जो आपको हंसी खूब बढ़िया लाएंगे, प्रसन्न आप हो जाएंगे यदि आप अच्छे से खेल रहे हैं तो। मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या इन्होंने क्या विज्ञान लिखे, देखो शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महत्वपूर्ण मतलब वर्तमान में देखा जाए तो विद्यार्थी कई साधनों जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप सहायता से पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, मोबाइल की सहायता से ऑनलाइन स्टडी किया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम में मोबाइल की सहायता से आप बड़े बड़े दुनिया के मतलब भारत के जितने भी टॉप टीचर हैं आप यहीं बैठे उनकी स्टडी कर रहे हैं तो वो किया जाता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का महत्व अति महत्वपूर्ण होता जा रहा है पर डे। ठीक है, दूसरा तुम्हारे पास कंप्यूटर के क्षेत्र में विज्ञान, अब कंप्यूटर बैठे अभी प्रेजेंट टाइम में सुने होंगे AI आ गया। ठीक है, AI क्या करते तो आपको फोटो सन से क्रिएट करा देगा, कैसा जैसा चाहिए वैसा कर देगा। ठीक है, मतलब आपसे सोच से परे अच्छे बना देगा। लेकिन वर्तमान में कंप्यूटर मानव जीवन का अति आवश्यक बन गया है। कुछ दिन में देखेंगे ना जो तुम्हारी सुरती पान बेचने वाला है ना वो भी कंप्यूटर पे काम करेगा। ठीक है, अब देखो हो नहीं रहा ठेला वाला पे देखेंगे QR कोड लेके बैठे हुए, आप स्कैन करके पैसा दे सकते हैं। बोलने वाला आ गया। ठीक है, मतलब कोई गंवार भी आदमी रहे तो बोलेगा भारत पे इतना पैसा प्राप्त हुआ, फोन पे गूगल पे पैसे बोलता है ना, तो कंप्यूटर की ही देन है। ठीक है, कंप्यूटर मतलब विज्ञान की देन है। दैनिक गतिविधियों के कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। इसकी सहायता से मनुष्य जटिल से जटिल गणनाओं को क्या होगा पल भर में ही चुटकी में कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपको 7 इतना मान लेते हैं, तुम्हारे पास ये 3 हो गया, गुणे में तुम्हारे पास क्या मान लेते हैं 668 से गुणा करना, तो इसे आप गुणा करेंगे आप अच्छे तरीके से तब आंसर लाएंगे, आंसर आएगा। बट इसमें इंटर किए कैलकुलेटर में भरने से आपके सामने इसका आंसर हो गया। तो कुछ ही पलों में क्या कर देते हैं इनके आंसर का क्या कर देते हैं हम निकाल देते हैं बिना त्रुटियां के। इधर मतलब त्रुटियां उसमें नहीं होती, उसमें हासिल उसिल हम करेंगे तो हासिल उसिल में थोड़े से गड़बड़ी हो सकती है। यदि सही से करेंगे तो आप और हम एक थोड़ी गलतियां आ सकती है, बट कंप्यूटर का भी नहीं। अन्य क्षेत्रों में कंप्यूटर का अत्यंत लाभदायक है। ठीक है, ये तुम्हारे पास कंप्यूटर के बारे में। उद्योग के क्षेत्र में आ जाते हैं, लिखा उद्योग के क्षेत्र में, लिखा वर्तमान में विज्ञान में बढ़ते हुए विकास उद्योग के क्षेत्र में वृद्धि बना दिया। उद्योग मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंपनियां बैठा दी गई हैं। ठीक है, ऐसे अब उतना बड़े तो लेवल पे न जाओ। उद्योग के क्षेत्र में जैसे छत लगाने वाली मशीन का पहले देखें ईंटा से लगाया जाता था, पटरी बल्ला ये सारी चीज़ें काम किया जाता। अब तो प्लाई लगा के और छड़ बांध के मशीन आती, हर 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 गिरा के बराबर करके 2-3 घंटा के अंदर छत लगा के चली जाती होता है ना। तो ये समझ लो विज्ञान की देन। विज्ञान कई आविष्कारों के मदद के ठीक है मदद से तुम्हारे पास क्या हो गया उद्योग क्षेत्रों में विकास कर लिया है। तो इतना तुम्हारे पास हो गया इनके बारे में। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में लिख दिए। हेडिंग याद रखना, हेडिंग ही आपको मेन चीज़ें हैं। अब विज्ञान से लाभ क्या है, ठीक देखें, विज्ञान से जो चीज़ से लाभ है उस चीज़ से हानि भी है। तो विज्ञान का लाभ क्या है, लिखा विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के कई लाभ है। जैसे अब ये हमारे ऊपर विज्ञान के यानी विज्ञान का विज्ञान द्वारा प्रति सुविधाओं का क्या कर देते हैं, इसी प्रकार उद्योग करते हैं। मतलब देखा जाए टाइम बचाता पहला चीज। दूसरा, हर एक क्षेत्र में टाइम बचाने का काम का साथ साथ हमारे जो मेहनत है उसे भी बचाने का काम करता है। यदि हम विज्ञान का सदुपयोग करें तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में विकास करेंगे। ठीक है, यदि देखो बढ़ती टेक्नोलॉजी के अनुसार अब अच्छे तरीके से अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे। जैसे
प्रेजेंट टाइम में कंपटीशन बढ़ रहा है, आप पढ़ेंगे नहीं ना तो आप नीचे ही रह जाएंगे। अब तुम सोचो कोई जाके कमा के अच्छे तरीके से अपना धनी बन जाए तो कभी नहीं। कमाने जाएंगे तो कि 10-15 हज़ार की नौकरी करेंगे, 12-12 घंटा ड्यूटी करेंगे ठीक, आपका दिमाग एकदम से खतरनाक टाइप में हो जाएगा। तो इसीलिए आप पढ़िए, मेहनत जितना ज़्यादा करेंगे आप 10, 11, 12, ठीक है, और कंपटीशन लेवल पे जाते हैं, उस 2-4 साल मेहनत कर दिया आप अच्छी जगह सेटल हो जाएंगे किसी भी क्षेत्र में। हमारे तो बिजनेस करना चाहते हैं तो आप पढ़ के उसी बिजनेस क्षेत्र में आप चले जाइए, कोई टेंशन नहीं। उस पर देखिए कॉमर्स वगैरह आता है, ठीक है। अब कहेंगे सर बहुत सारे लोग हम ठेला लगा देंगे, जो ठेले लगाते हैं उनसे पूछिए पहले उनकी दिनचर्या के बारे में, ठीक है। पैसा कमाते हैं बट कितना वैसा चीज़ लगता है तो आप ही जान ही सकते हैं, ठीक है। अभी आपके हमारे रिश्तेदारी में कोई सरकारी नौकरी है, करें बाबू आई लाना हो बैठा बैठा बैठा। अब आपके पिता हैं सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है, मतलब उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ है, तो इज्जत एक पैसा की नहीं रहेगी, ठीक है, आप जान ही रहे हैं। वर्तमान समय में यानी कि विज्ञान के आविष्कारों की वजह से हर क्षेत्र में अद्भुत विकास हो रहा है, ठीक है। ये सब आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए हानि क्या होता है, विज्ञान से हानि, हर चीज़ों के दो पहलू होते हैं, इसी प्रकार विज्ञान के लाभ के साथ साथ हानि भी है। विज्ञान की मदद से परमाणु बम बना दिया गया, लोगों विज्ञान परमाणु बम बना दिया गया है, ठीक। तो परमाणु बम बना दिया गया है तो उसके फायदे भी नुकसान भी। अब जैसे मान लीजिए कहीं भी गिराया जाए मार होगा, वर्ल्ड वार होगा, तो देखिए वर्ल्ड वार में जब से बम गिराया जाएगा तो दोनों पक्ष की हानि होगी, जीवों की हानि होगी, वातावरण का हानि होगा, पेड़ पौधों की हानि होगी, सबकी हानि होगी। मार में दोनों पक्ष का हानि होता है, याद रखना, किसी का कम किसी का ज़्यादा, बस पछतावा सबसे ज़्यादा होता। हाइड्रोजन बम विस्फोटक यंत्र बनाने में विज्ञान की हानि। अब ये सब बना देंगे ना तो ये सब लाभ के साथ साथ डिफेंस का काम करते हैं, उसके लिए नुकसानदेह है। जबकि इनके प्रयोगों का होना मानव जाति के लिए बहुत क्षति करता। भी नागासाकी हिरोशिमा नाम सुने होंगे, बम गिराएगा, कईयों साल तक लोग क्या करें, लूज लंगड़ अपाहिज पैदा हो रहे थे, वहाँ पर बम गिराया गया था। इसी कारण से ये सभी के लिए हानिकारक हो सकते, सभी के मतलब ये ना सोचो कि हमारे लिए भी फायदेमंद होगा, हर देश के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो ये हो जाएगी विज्ञान का हानि। उसके बाद तुम्हारे पास कुछ और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं। लिखा यह हमारे ऊपर, ठीक है, ऊपर ही है, विज्ञान के आविष्कारों को किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं हमारे ऊपर निर्भर करता। प्रेजेंट टाइम में मोबाइल है, ठीक है, मम्मी कहेंगे बेटा पढ़ा तो तू क्या कर, रील देख भाई इंस्टाग्राम पे, जो सबसे गंदी चीज़ हम सबसे जानते हैं, इंस्टाग्राम पे सबसे चीज़ें गंदी चीज़, इतना इतना खतरनाक चीज़ लिख दिखाते हैं। लड़कियां सोचो कैसा कपड़ा पहन के नाचे, उनके पेरेंट नहीं बोलते भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है। अब कहेंगे पैसा मिल रहा है, तो पैसा मिलने का मतलब ये थोड़ी ना अपना इज्जत बेच के ही पैसा कमाया जाता, ठीक है। लिखा अतः हमारा कर्तव्य है कि हम यानी विज्ञान का क्या करें, उपयोग हमारे मानव जीवन के कल्याण के लिए करना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक कहानी इन्होंने बोला, क्या बोला, यदि हम विज्ञान का उपयोग मानव जीवन कल्याण के लिए करेंगे तो लाभदायक होगा, दुरुपयोग करेंगे तो हमारे जीवन के लिए हानिकारक होगा। सबसे करेक्ट इन्होंने चीज़ें जो बोली है, ठीक है। देखिए दो पहलू बोलते हैं ना, तो तुम्हारे पास अभी इंस्टाग्राम देखो, उस पर अच्छी चीज़ें बना के डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बट इस टाइम प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो युवा पीढ़ी क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है, पढ़ने लिखने का नाम ही निशान कहीं नहीं है, रील बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ। और मोस्ट ऑफ द लड़के, अभी हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं ना, मोस्ट ऑफ द लड़कों का लक्ष्य आज ही से फिक्स नहीं होता हम कि मैं क्या करना है। और देखिए जितने लोगों का फिक्स होता है आज से वो उसी पे लग जाते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या, मोस्टली रील बनाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, ये सब करेंगे, काम होगा, ठीक है। तो आज ही से अपना लक्ष्य फिक्स कर दिए, उसके बाद अपना काम करते रहिए। फिर क्या, उपसंहार मतलब कंक्लूजन, मतलब विज्ञान इससे क्या सीखे, तो लिखा आता है हमें अपने जीवन में विज्ञान का सदुपयोग जीवन के कल्याण के लिए करना चाहिए, ठीक। सबसे पैसा ही यदि, ठीक है, यही हम सबके लिए तुम्हारे पास अच्छा रहेगा। विज्ञान के आविष्कारों को समय से ही बचत होती है, समय उसका बचत तो होगा करता, ठीक। फिर क्या लिखा आता है, इस समय का उपयोग भी हम अपने, ठीक, हमें देश के विकास के लिए करना चाहिए, ठीक है। यदि हम विकास का, ठीक है, विज्ञान का सदुपयोग करते हैं तो हमारे लिए क्या होगा, एक वरदान की तरह काम करेगा जो सबसे सूटेबल है। इतना चीज़ हेडिंग आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके आपका कितना नंबर मिलेगा। टोटल मिलेगा भैया कितना, 7 नंबर मिलेगा। बट हेडिंग का आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।